हेलो लर्नर, इन अ सीरीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग एक्सरसाइज जो 5.2 डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पहुंच चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज द सम ऑफ द fourth and eighth term fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and tenth terms is 44. Find the first three term of AP. Find the first three term of AP. ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई भी एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है जिसमें फोर्थ और एट्थ टर्म का जो वैल्यू है दोनों का टोटल किया गया 24 है और सिक्स और टेंथ टर्म को हम जोड़ रहे हैं तो उसको आ रहा है 44। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्या कंडीशन आपको यहाँ बना लेनी है, दो इक्वेशंस। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, फोर्थ एंड एट्थ टर्म ए 4 प्लस ए 8 इक्वल टू 24। अब हमें क्या यहाँ पे वैल्यू रख लेनी है ए 4 और ए 8 का। ए प्लस 4 माइनस 1 डी प्लस ए प्लस एन माइनस 1, इट मीन्स 8 माइनस 1 डी इक्वल टू 24। करें सॉल्व जरा, ए प्लस 3d ए प्लस 7d, यही हो जाएगा 24। अब क्या करेंगे, 2a प्लस 10d 24। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ से हम 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 5d इक्वल टू 24। a प्लस 5d इक्वल टू 24 अपॉन 2, इट मीन्स 12, यानी a प्लस 5d इक्वल टू 12। इसे कह दीजिएगा इक्वेशन 1। अब निकाल लेते हैं सिक्स्थ और टेंथ टर्म, यहां पे निकाल लेते हैं हम जरा। a6 प्लस a10 इक्वल टू 44। ठीक है, देखिए यार, a प्लस 6 माइनस 1 d प्लस a प्लस 10 माइनस 1 d इक्वल टू 44। ठीक है, करें जरा इसका, a प्लस 5d, ये क्या हो जाएगा, प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लीजिएगा, a प्लस 7d इक्वल टू 44। ये a प्लस 7d
44/2 यानी 22। ठीक है, ये देखिएगा, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। यानी a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22। क्या कर सकते हैं इसको हम, सब्ट्रैक्शन बाय सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, इट विल फिनिश। ये माइनस का है 7d, क्या हो जाएगा -2d इक्वल टू 20 में 2 में से 12 गया तो ये -10। इट मीन्स d इक्वल टू क्या हो गया, -10/-2, तो ये क्या हो गया 5। इट मीन्स d इक्वल टू 5। हमारे पास जो वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, हमारे पास आ गया 5। अब इसमें से d की वैल्यू को आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिएगा, उससे हमें पता लग जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस चीज को हम यहां कर लेते हैं जरा। देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहला इक्वेशन है a प्लस 5d 12, तो d की वैल्यू थी 5, a प्लस 5 इंटू 5, a प्लस 5 5 जो 25 इक्वल टू 12, यानी a इक्वल टू 12 माइनस 25। ये जब प्लस का है राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आंसर आ गया a इक्वल टू -13। ये आपको मिल गया फर्स्ट टर्म ऑफ AP। अब देखिएगा, अब हम क्या निकालेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके 3 टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो हमको मिल गया है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP is a, it means -13। अब इसके बाद निकालेंगे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म ऑफ AP is a प्लस d, तो a की वैल्यू -13 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 5। ठीक है, कितना आ जाएगा -8। दिस इज सेकंड टर्म ऑफ AP। नाउ थर्ड टर्म ऑफ AP, a प्लस 2d क्या होगा, -13 प्लस 2 इंटू 5। देखिएगा, सॉल्व करिएगा, -13 प्लस 10 क्या होगा -3। तो यानी हमें 3 टर्म निकालने थे, तीनों टर्म ऑफ AP हमें मिल चुके हैं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंक्लूजन में, AP are
AP is -13 -8 -3। तो ये जो है तीनों टर्म AP के मिल गए हमें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। Subha Rao started work Subha Rao started work in 1995. Started work in 1995 at an annual salary. At an annual salary of 5,000. And received an increment increment of 200 per year, in which year did his income reach $7,000। देखिएगा ये क्वेश्चन है, तो आप इसको क्या है पहले तो स्टेटमेंट टाइप में कंडीशन कर लें इसका। In 1995 income of Subha Rao ये क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि सुभा राव ने कोई एक जॉब लिया है 1995 में और उनको सैलरी मिलने लगा है 5,000 रुपए एनुअल साल में, और हर साल उनको 200 रुपए बढ़ा के मिल जाते हैं। यानी 1996 आएगा तो उनकी तनख्वाह हो जाएगी 5200 रुपए, फिर 1997 आएगा तो तनख्वाह हो जाएगी 5400 रुपए, यानी 200 रुपए हर एक साल में बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन है कि 7,000 रुपए तनख्वाह कब हो जाएगी उनकी। चलिए ये है क्वेश्चन, तो समझ लेते हैं। इन 1995 इनकम ऑफ शुभा राव इज 5,000। ठीक है, अब इनको बोला गया है कि इन 1996 इनकम ऑफ शुभा राव इज 5,000 प्लस 200। ठीक है ना, 200 ही बढ़ रहा है, 200 पर ईयर, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 1997 में कितना हो जाएगा। इन 1997 इनकम ऑफ शुभा राव, तो ये क्या हो जाएगा 5
2 प्लस 200, इसका मतलब 5400 यानी 5400 रुपये, 5400। तो हमारे पास क्या है, ए सेकेंड टर्म नहीं, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, सेकेंड टर्म ऑफ एपी, थर्ड टर्म ऑफ एपी, इस तरीके से हमें एपी मिल गया। तो आपको अब क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। देखिए इसको समझ लीजिएगा यहां से। तो हमारे पास एक सीरीज बन गया, एपी क्या बन गया, 5000, 5200, 5400। तो इस तरीके से सीरीज बन गया। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5000। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कितने रुपए का चेंजेस आ रहा है, 200 का। कॉमन डिफरेंस इज 200, क्योंकि हर साल क्या है 200 रुपए बढ़ रहे हैं। और कितनी करनी है, ए एन, दिस इज 7000। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है कि कितने, कब इनका जो है पैसा जो है 7000 रुपये तनख्वाह इनको मिलने लग जाएगा। तो अब हम क्या, यही वैल्यूज क्या, हमारे फॉर्मूला जो था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, उसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको जरा। देखिएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिएगा 7000, ए की वैल्यू है 5000 प्लस एन माइनस 1। अभी तो हमें ये मिलेगा कि कितने टाइम में इनकी तनख्वाह जो है 7000 हो जाएगी। फिर हमें निकालना है कि कौन से ईयर में होगी। देखिएगा डी की वैल्यू कितनी है, डी इज 200। ठीक है, सॉल्व कर लें जरा। ये में किधर है, देखिए 7000, 5000 प्लस 200 एन माइनस 200। ठीक है, अब इसको क्या, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा इसमें से। 7000 4800 प्लस 200 एन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 7000 माइनस 4800, यही है, इक्वल टू 200 एन। कितना आने वाला है, 0 0 2 6 में से 2, देखिए इक्वल टू 200 एन। ये हो जाएगा 2200 अपॉन 200 इक्वल टू एन, यानी एन इक्वल टू कितना आ गया, 2 का 22 में डिवाइड दिया 11, एन इक्वल टू 22 अपॉन 2, इट मीन्स एन इक्वल टू 11। यानी 11 साल बाद क्या होगा, इनका जो है सैलरी 7000 रुपये हो जाएगा। अब हमें ये निकालना है कि कौन से ईयर में हो जाएगा। तो वहां भी हमारे पास क्या, यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए अभी इसमें जो बन रहा था एपी, वो हमने देखा अमाउंट का बन रहा था। अभी एक एपी और बन रहा है, एपी ऑफ ईयर। (1995) ये फर्स्ट, 1996, 1997, इस तरीके से एक ईयर का भी एपी बन रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से आप फाइंड आउट करेंगे
कि किस ईयर में इनका जो है सैलरी, देखो A इक्वल टू 1995, D इक्वल टू क्या आ गया 1996 माइनस 1995, इसका मतलब क्या है 1, और हमारे पास n तो हमें मिल गया n इक्वल टू 11। तो अब आपको फाइंड कर लेना an जो टर्म होगा वो एक्चुअली ईयर आ जाएगा कि इस ईयर में इनकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। तो यही काम अब हमें करना है, उसी फॉर्मूले में अप्लाई करें। देखो ठीक है, 995 प्लस 11 माइनस 1, D इज 1, ठीक है, ये तो an ही है। 1995 प्लस 10 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 1995 मल्टीप्लाई प्लस 10। जब 1995 में आप 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 So conclusion is that in 2000 year 2005, the salary of Subha Rao will reach at 7000। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द क्वेश्चन इज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।